मध्य प्रदेश वासियों, वादा था कि 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदे जाएंगे। वादा था कि 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी जाएगी। वादा था कि 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। वादा था कि 3000 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जब बजट पेश किया तो इन वादों पर चर्चा भी नहीं हुई। बताइए, जिन वादों पर सरकार बनाई है, बहुमत से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत इनको मिला है। इन वादों के बलबूतों पर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 लोकसभा सीटें दे दी। लेकिन इन 4 मुख्य वादों पर चर्चा भी नहीं हुई। बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के इतिहास का ये माना जाता है कि सबसे बड़ा बजट सत्र रहा है। लेकिन यह 4 मुख्य वादे कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। जिसमें से 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ, 3100 रुपये क्विंटल धान, 450 रुपये का सिलेंडर और 3000 रुपये लाडली बहनों को डाले जाएंगे। इनकी चर्चा नहीं हुई। भाई साहब, इन 4 मुख्य वादों पर तो चर्चा ही नहीं हुई, जिनके बलबूतों पर भाजपा ने सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। अब यह जो बजट है ना, इस बजट को बड़ी सरल भाषा में बजट कहा जा रहा है एवं इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। समझने वालों को ही समझ में आता है, तो बजट को बड़ी सरल भाषा में आपको समझाते हैं। टोटल बजट मध्य प्रदेश की सरकार में पेश हुआ है 3,65,000 करोड़ रुपए का। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन 4 प्रमुख वादों पर चर्चा भी नहीं हुई। अभी जो वित्त विभाग संभाल रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, जो कि यहां पर अभी वित्त विभाग को संभाल रहे हैं, विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया कि भैया, जो वादों पर चर्चा नहीं हुई उन वादों के बलबूतों पर आप लोगों ने चुनाव जीत लिया। इस पर विपक्ष ने बड़ा हंगामा कर दिया। लेकिन बजट पेश करना था तो जगदीश देवड़ा बोलते रहे, बजट पेश करते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हो गया। लेकिन इन प्रमुख वादों पर, जिन वादों पर सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में, उन वादों पर चर्चा तक नहीं हुई। किन वादों पर चर्चा नहीं हुई? शिक्षा विभाग पर अच्छी बात है कि मोहन सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट अगर दिया है तो वह शिक्षा विभाग को दिया है। मध्य प्रदेश को ज़रूरत भी है, लेकिन शिक्षा में घोटाले भी तो हुए हैं। नर्सिंग घोटाला हुआ है, विपक्ष ने उस पर वॉकआउट कर दिया। आज नर्सिंग घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बजट में सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया है, लेकिन घोटाला भी तो मध्य प्रदेश में शिक्षा में ही होता है। सबसे ज़्यादा चाहे व्यापम घोटाला हो वह चाहे नर्सिंग घोटाला हो। नर्सिंग घोटाला में कॉलेज गायब हो जाते हैं तो कभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहां पर डिफ़ॉल्टर घोषित कर दी जाती हैं। और मध्य प्रदेश में भी घोटाले भी शिक्षा में ही तो होते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर यहां पर 2144 करोड़ रुपए, इसमें से तारीफ़ करनी चाहिए। वाकई में यह ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग पर भी ये बड़ी अच्छी खबर है और इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तारीफ भी होना चाहिए। शिक्षा विभाग पर 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इन्होंने 2144 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। खेल विभाग पर 586 करोड़ रुपए एवं तीर्थ दर्शन पर 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट पेश किया गया है। तीर्थ दर्शन तो बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। यह लोग मध्य प्रदेश में उस उम्र पर 50 करोड़ रुपए और वन और पर्यावरण विभाग पर 4750 करोड़ रुपए। और यहाँ पर यह बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन पर, जो लोग दुग्ध उत्पादन करते हैं उन पर 150 करोड़ रुपए और गौशाला पर 250 करोड़ रुपए की घोषणा कर इन्होंने मध्य प्रदेश में बजट पेश किया है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है कि यहाँ पर देश में यह हालत है कि सड़कों पर गाय रहती हैं। कमलनाथ की सरकार में गांव-गांव में गौशालाएं बनाई गई थीं, जिसमें 3535 एवं 3636 लाख रुपए की वह गौशालाएं खाली पड़ी रहती हैं। उन गौशालाओं को बड़ा करने की भी आवश्यकता है और प्रति गाय पैसा बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
शायद 250 करोड़ रुपए के बजट में प्रति गाय को पैसा शिवराज सरकार देती थी। शायद मोहन सरकार भी वो बढ़ा दे, ऐसी उम्मीद जगी है इस बजट से। लेकिन 250 करोड़ की जगह अगर गौ माता पर 500 करोड़ रुपए भी बजट में खर्च हो जाता तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। जो समस्याएं किसानों को होती हैं, खास करके गायों को लेकर, वह समस्या का भी समाधान हो जाता। संस्कृति विभाग पर 81 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग पर 4000 करोड़ रुपए और पुलिस भर्तियां निकाली जाएंगी, जिनमें 75,000 पदों पर वैकेंसियां निकाली जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन बस 6 शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इन जैसे बड़े शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी, तो कुल मिलाकर यह पूरा बजट अब जो आम जनता की पुकार थी, आम आदमी की पुकार थी, वह यह था कि किसानों की चर्चा आपने इस बजट में क्यों नहीं की। भाई, किसानी खेती वाला इलाका है मध्य प्रदेश, तो उनके लिए क्या दिया? युवाओं के लिए खाली हाथ रख दिए और बेरोजगार युवाओं। और मध्य प्रदेश में आपने भर्तियां भी निकाली तो 7500 केवल लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश में करीब 7 से 7.5 लाख लोग पुलिस में भर्तियों की तैयारियां करते हैं और आपने भर्तियां निकाली 7500। इसके साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा घोटाला है इस बजट में, वह गेहूँ 3100 रुपये, धान, गैस सिलेंडर और लाडली बहनों से हुआ है। तो क्या आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को भी हमारी यह बात सही लगती है तो हमारी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चले जिस सरकार को आपने वोट दिया है उस सरकार ने आपके ही पेट पर छुरा भोग दिया, आप लोगों की एक भी मांगों को पूरा नहीं किया। तो क्या आप लोगों को भी लगता है? तो हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। तो साथियों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी महत्वपूर्ण रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।